हेलो एवरीवन, मैं सुमन। आपका स्वागत है हमारे चैनल आवर स्टडी स्पेशल में। आशा करते हैं अच्छे होंगे फ्रेंड्स। तो अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख लिए होंगे, झारखंड वर्सेस बिहार। तो अभी जस्ट कल ही के डेट में बिहार में एक नियमावली बनता है नियोजन नीति को लेके, और झारखंड का क्या नियोजन नीति है, दोनों को सम्मिलित रूप आपको प्रूफ के साथ दिखाएंगे और बताएंगे फ्रेंड्स कि कितना अन्याय हो रहा है झारखंडियों के साथ। मतलब समझ जाइए कि झारखंडी होना आज के समय में एकदम पाप है, ये समझ लीजिए फ्रेंड्स। क्योंकि हम लोग जिस सरकार को चुन के बैठाए उन्होंने क्या किया, जस्ट जो हम लोग सोचे थे उसका विपरीत हो रहा है। पता नहीं माननीय श्री हेमंत सोरेन जी को हो क्या गया है, किनके इशारों पे काम कर रहे हैं। अब लोगों के बीच में ये भी चर्चा हो रहा है कि कहीं ये कठपुतली सरकार तो बन के नहीं रह गई है, क्योंकि इनसे ऐसा उम्मीद था ही नहीं। जो आंदोलनकारी का बेटा है और यही सोच के इनको सरकार में लाया गया कि ये झारखंडी के हित में काम करेंगे, और यहाँ पे सीधा सीधा देखा जा रहा है कि एंटी झारखंडी हो रहा है। यानी कि पूरा भारत के लोगों को जहाँ पे लिख दिया जा रहा है कि पूरा भारत के लोग आमंत्रित हैं जॉब के लिए, तो फिर और कुछ बोलने के लिए रह कहाँ जाता है। जो मुख्यमंत्री ने लगातार बोले हैं कि हम 1932 लाएंगे, उसके आधार पर नियुक्ति कराएंगे, सिर्फ झारखंडियों को जॉब देंगे, 75% झारखंडियों को जॉब देंगे। वो आज कहाँ पे जाके खड़े हैं आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स। देखने के बाद आप लोग को लगेगा कि हम क्या करें, क्या कदम उठा लें, ऐसा स्थिति है फ्रेंड्स। क्योंकि आपके बगल के राज्य में ऐसा नियम बनता है, यहाँ पे एक ऐसा नियम बन रहा है जो कि ओपन प्लेटफॉर्म है, तो कोई भी बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, बर्दाश्त के बाहर हो जा रहा है। हालांकि इनको चुना ही गया था कि अब झारखंडियों के हित में काम करेंगे, झारखंडियों को नौकरी देंगे, जस्ट उसका उल्टा हो रहा है। इसलिए छात्रों में काफ़ी आक्रोश है और लगातार बंद बुलाया जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग, आज भी बीजेपी वाले ने बंद कराया हुआ है, सचिवालय घेराव है। इसी प्रकार से फिर से अभी हम लोग को एकजुटता के साथ आवाज उठाना होगा जबरदस्त तरीके से। और चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या है रिपोर्ट में फ्रेंड्स, विथ प्रूफ। देखिए कि किस प्रकार से हम लोग को छला जा रहा है, ठगा जा रहा है। तो आइए हम लोग बिहार और झारखंड का डिफरेंस देखते हैं फ्रेंड्स, कि नियुक्ति में किस प्रकार का डिफरेंस है, ये आप लोग को दिखाते हैं। देख के आप लोग का खून खौल उठेगा फ्रेंड्स। तो यहाँ पे देखिए, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, ये जो नियुक्ति है फ्रेंड्स, यहाँ पे दिखाना चाहेंगे पीजीटी टीचर के लिए जो भी है फ्रेंड्स, अभी यही निकला है, और एक प्रयोगशाला के लिए निकला है। तो दोनों में सेम बात लिखा हुआ है, आप लोग पहले देखिएगा तो खून खोल जाएगा। बिहार का भी दिखाएंगे कि बिहार का कितना बड़ा हेडलाइन में किस प्रकार से छपा हुआ है, और ये झारखंड का देख लीजिए किस प्रकार से छपा हुआ है। साफ साफ यहाँ देखिएगा लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि पत्रांक 836 दिनांक 16 मार्च 2023 द्वारा सूचित रिक्तियों के विरुद्ध, यानी कि जो रिक्ति है स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक यानी कि पीजीटी टीचर का नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से, ध्यान से देखिएगा फ्रेंड्स कि क्या लिखा हुआ है। आपका खून क्यों नहीं खोलेगा, मेरा खून क्यों नहीं खोलेगा कि यहीं बगल के बिहार के राज्य में क्या लिखा हुआ, वो भी आपको भी स्पष्टता से दिखाएंगे। लेकिन पहले आप ये देखिए और यहाँ पे समझिए कि किस प्रकार लिखा हुआ है। जो रिक्ति है उसका नियुक्ति के लिए भारत के नागरिकों से फ्रेंड नियुक्ति है झारखंड का, और रिक्तियों के विरुद्ध भारत के नागरिकों से विविध पत्र में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। यानी कि जो आवेदन आमंत्रित किया गया है वो भारत को नागरिकों से किया गया है, झारखंडी से किया ही नहीं गया है। सबसे बड़ी बात यहाँ ये है, हेमंत सोरेन बोलती है कि हम जॉब लेके आ रहे हैं, नौकरी लेके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे भारत के नागरिकों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। तो भारत के नागरिक से आप आवेदन मांग रहे हैं, बोलते हैं आप झारखंडियों के लिए नौकरी लेके आ रहे हैं। अब चलिए आपको बिहार का दिखाते हैं फ्रेंड, जो कि न्यूज़पेपर में छपा हुआ है। कितना बड़ा न्यूज़पेपर में एकदम हेडलाइन बना हुआ है, आइए आपको दिखाते हैं। मैंने झारखंड का भी न्यूज़पेपर खंगाला फ्रेंड्स, बट झारखंड के न्यूज़पेपर में उस तरह नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये चीज़ नहीं लिखा हुआ है। क्यों नहीं लिखा हुआ है? क्योंकि इसमें तुरंत मतलब सरकार एक्शन ले लेगी। हालांकि लिखना चाहिए न्यूज़पेपर को स्पष्टता के साथ, लेकिन नहीं लिखा हुआ है। लेकिन यही देखिए बिहार में न्यूज़पेपर में किस प्रकार छपा हुआ है। झारखंड में नहीं छपा क्योंकि यहाँ भारत के नागरिकों से लिखा हुआ। जैसे ही ये बात छाप देगी न्यूज़पेपर और हाईलाइट हो जाएगा। अभी तो ये जिसको जॉब भरना है वही पढ़ रहे हैं या फिर छात्र पढ़ रहे हैं, लेकिन जैसे ही पेपर में छप जाएगा तब तो आम जनता भी पढ़ लेगी। इसीलिए न्यूज़पेपर में छपा नहीं है। हालांकि न्यूज़पेपर को जगह देना चाहिए था, ये चीज़ लिखना चाहिए था, लेकिन मैंने बहुत सारा न्यूज़पेपर खंगाला, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन उसमें नहीं लिखा हुआ था। ये बिहार का न्यूज़पेपर आज छपा हुआ है फ्रेंड्स, जो कि
कल शायद नियमावली बना और आज छपा हुआ बिहार के न्यूज़पेपर में बड़ा हेडलाइन, आइए दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए बिहार का न्यूज़पेपर है जो कि आज ही के डेट में छपा हुआ है फ्रेंड्स, कि कैबिनेट से फैसला लिया गया, कैबिनेट से फैसला लिया गया, विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 मंजूर, 2.5 लाख से अधिक भर्ती होगी। ठीक है, चलिए ये सब बात तो जो होगी उससे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको लेना देना यहाँ है। पूरे नियोजित शिक्षकों की उम्र सीमा में 10 साल की छूट, 10 साल का छूट मिलने जा रहा है और बिहार के अस्थायी निवासी ही बनेंगे शिक्षक। एक तरफ आपका झारखंड है फ्रेंड, बाकी मैं बात नहीं करने जा रहा हूँ, ये बीपीएससी परीक्षा पास करनी होगी, उनका नियम जो भी होगा वो तो पूरा सभी के लिए लागू होगा। शिक्षक का नियुक्ति आने जा रहा है और बहुत ही बड़ी संख्या में नियुक्ति आने जा रहा है, साफ साफ लिखा हुआ है बिहार के अस्थायी निवासी ही बनेंगे शिक्षक। और अभी झारखंड का आपको दिखाएं फ्रेंड्स कि भारत के नागरिक से आवेदन मांगे गए हैं, झारखंड के नागरिकों से नहीं, भारत के नागरिकों से मांगे गए हैं। गौर करने वाली बात है, यहाँ पे बगल के राज्य बिहार में देखिए, बिहार के अस्थायी निवासी ही बनेंगे शिक्षक। यही मैं बात कर रहा था, ये जो पेपर कटिंग है फ्रेंड्स, इस तरह का पेपर कटिंग झारखंड में भी निकला हुआ है कि इतना पोस्ट पे वैकेंसी निकला है, लेकिन वहाँ पे कहीं नहीं लिखा हुआ है कि भारत के नागरिक, क्योंकि जैसे ही लिखेंगे तो फिर ये पूरा जनता को पता चल जाएगी। अभी तो सिर्फ छात्र को पता है, जो फॉर्म भरने वाले हैं उनको पता है, लेकिन पूरा जनता को तो पता नहीं है। और जैसे ही पेपर में आएगा तो पूरा जनता को पता चल जाएगा, जो कि झारखंड सरकार का सभी लोग आलोचना करने लगेंगे। तो यहाँ देखिए यही डिफरेंस है और इसी कारण लड़ाई को तेज करना है। तो आपने देख ही लिया होगा फ्रेंड्स कि किस प्रकार से नियम है, देख के रोना आ जाएगा, मतलब कि सोचने के लिए मजबूर 1 मिनट के लिए हो जाइएगा कि आखिर किया जाए, कि इस प्रकार से कोई कैसे कर सकता है, जिस पे हम लोग इतना भरोसा क्यों, वो ऐसे कैसे कर सकते हैं। इसीलिए हम लोग को जोरदार आंदोलन करना होगा, जबरदस्त तरीके से आंदोलन करना होगा, चाहे जो हो जाए, क्योंकि ये बर्दाश्त के बाहर है। बगल के राज्य में साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि आप बिहार के निवासी हैं तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं शिक्षक बन सकते। साफ साफ लिखा हुआ है कि आप बिहार के निवासी हैं तो ही आप शिक्षक बन सकते हैं। और यहीं झारखंड है कि आप भारत के नागरिक से आवेदन मांगा गया है। कितना बड़ा अंतर हो जाता है। अब पता नहीं ये कहाँ से हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये तो समझ से बाहर है, लेकिन जो भी है बिल्कुल गलत है, असहनीय है, सहने लायक नहीं है। बिल्कुल हम लोग जितना भरोसा किए थे उसके जस्ट विपरीत है। मतलब ऐसा हम लोग सोचे नहीं थे कि माननीय श्री हेमंत सोरेन जी ऐसा हम लोग के राज्य के लिए करेंगे। पता नहीं ऐसा हो क्यों रहा है। आप जो भी कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत है। आपको ये कोशिश करना चाहिए कि सिर्फ झारखंडियों का जॉब लगे, वहां पे बैरिकेडिंग हो कि आप झारखंड के निवासी हैं तभी फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे, नहीं तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो कि बिल्कुल नहीं है। वहाँ पे पूछा जाता है कि आप झारखंडी हैं, यस या नो। यदि यस कीजिएगा तब आपको जातीय आवासीय मांगा जा रहा है, और नो कीजिएगा तो बस आपको ईयर में कंसीडर कर लिया जाएगा और आप फॉर्म फिलअप कीजिए और जॉब और एग्जाम दीजिए और जॉब लीजिए। और नतीजा आप देख ही चुके हैं, 2018 में 75% बाहरी लोग का सिलेक्शन हुआ। तो यही सब कंडीशन है, इसलिए हम लोग को आवाज़ मजबूती से उठाना होगा, रुकना नहीं होगा, चाहे जो हो जाए। क्योंकि छात्र कब तक बर्दाश्त करेंगे? जब हम बगल का राज्य में देख रहे हैं इस प्रकार है तो कब तक बर्दाश्त किया जाएगा? बर्दाश्त करने लायक अब नहीं है, बर्दाश्त से जस्ट बाहर हो चुका है। और जैसा कि अलग अलग राज्यों में भी आंदोलन हो रहा है, ऐसा आंदोलन हो रहा है कि जेल भरो आंदोलन, यानी कि यदि आप आंदोलन करते हैं फ्रेंड्स और आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है तो पूरा एक साथ स्टूडेंट का कहना है कि हम लोग को भी जेल में भरिए और हम लोग को जेल में ही रहेंगे, क्योंकि आप यहाँ तो जॉब दे नहीं रहे, तो जेल भरो आंदोलन होगा। ये जस्ट आपके बगल राज्य में हो रहा है आंदोलन, इसलिए लोगों को सख्ती से कदम उठाना होगा और नियम में बदलाव करना बहुत ही जरूरी है। क्योंकि जो सोच रहे हैं कि जॉब किसी प्रकार हमको लेना है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मामला कहीं ना कहीं कोर्ट में भी फंसेगा, तो कोई फायदा होने वाला है नहीं। तो ये था जानकारी, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी लोग, आम नागरिक भी जान पाए कि देखिए झारखंड में हो क्या रहा है और बिहार में क्या हो रहा है, ताकि लोगों को समझ में आए कि हो क्या रहा है। अभी आधा से अधिक लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं और जो छात्र है वही सिर्फ समझ पा रहे हैं। जनता के बीच में ये आवाज़ जा ही नहीं रहा है, क्योंकि पेपर के में ऐसा कोई लिखा नहीं। और बिहार का पेपर में देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि आप बिहार के निवासी तभी फॉर्म फिलअप कर पाएंगे, इसलिए सभी को जागरूक करना बहुत ही जरूरी है। तो ये था जानकारी फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी प्रकार का जानकारी पाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद फ्रेंड्स।